नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, ये जो कर्णकाली होती है ना, आज हम कर्णकाली माता के बारे में बात करेंगे। बहुत कम सुनने को मिला होगा कर्णकाली के बारे में। ये एक प्राचीन साधना है और बड़ी गुप्त साधना है, गोपनीय साधना है। ये गुरुमुखी है, गुरु अपने शिष्यों को देता है, शिष्य अपने शिष्यों को, शिष्य अपने शिष्यों को। ये गुरु परंपरा में चलती हुई आई हुई साधना है, इसलिए परम गुरुमुखी साधना है। अपने देश में कान में सुनने वाली बहुत सारी साधनाएं चलती है। कर्ण मातंगिनी, कर्ण पिशाचनी, वामकी, कर्णेश्वरी, कर्ण यक्षिणी, कर्ण से ही संबंधित है। पुरुषों में देखो तो कर्ण बेताल, कर्ण पिशाच, ऐसी बहुत सारी साधनाएं हैं जो कान में आपको किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बता देती है, किसी भी स्थान का हाल बता देती है, किसी भी वस्तु का हाल बता देती है। इस सारी श्रृंखला में एक टॉप साधना है, सबसे गजब की साधना। सिद्ध हो गई तो गजब की साधना है, नहीं हुई तो आपको 2 बार 3 बार प्रयास करना पड़ेगा। अगर सिद्ध हो गई तो कर्णकाली के मुकाबले कोई साधना नहीं है। कर्णकाली के मुकाबले कर्ण पिशाचनी दूर दूर तक नहीं है, इसलिए अपने आप में टॉप साधना है। ये साधना कोई भूत प्रेत की साधना नहीं, खुद माँ काली की साधना है। और माँ काली आणविक रूप से आपके कान में स्थित हो जाती है और कान में स्थित होकर के आपको किसी भी व्यक्ति का भूत भविष्य और वर्तमान बता सकती है। ये तो भविष्य भी बता सकती है ना, कर्ण पिशाच ने तो भविष्य नहीं बता सकती, वो तो 24 घंटे में हाथ ऊपर कर देती है। लेकिन ये तो 24 घंटे में हाथ ऊपर करती नहीं थी, 24 जन्मों तक की बता देती है, आगे कहाँ कहाँ जाएगा वो 24 जन्म पीछे बता देगी। उनका माता का क्या है, माता तो परम शक्ति है, आदि शक्ति है। इनकी साधना भी बड़ी प्यारी है। जिसको भी ये साधना सीखनी हो वो दीक्षा लेकर के साधना सीखे, क्योंकि ये गुरुमुखी साधना है और ये बिना दीक्षा के पार भी नहीं पड़ेगी, कोई कर भी नहीं सकता है। इसको दीक्षित होकर के साधना करनी पड़ती है। अगर नवरात्रि में करते हैं तो ये साधना 9 दिन की है, वरना ये साधना 42 दिन की है। अगर नवरात्रि में नहीं करते, चतुर्दशी के दिन से शुरू करते हैं, 2 ही दिन है इसके। एक तो नवरात्रि है, कोई भी एक वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है, 4 बार में से कोई भी नवरात्रि आपको अगर नवरात्रि मिल गई तो 9 दिन में आपकी साधना परिपक्व हो जाएगी। और अगर नवरात्रि में नहीं हुई आपसे और आप चाहते हो कि किसी भी दिन करें, तो किसी भी महीने की चतुर्दशी के दिन से, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन से इस साधना को शुरू कर सकते हो। साधना को शुरू करने का समय रहता है रात 10 बजे। उससे पहले क्या करना है? उससे पहले आपको शंकर भगवान के मंदिर जाकर के शंकर भगवान से प्रार्थना करने की, शंकर भगवान, मैं कर्णकाली माता की साधना कर रहा हूँ, मुझे सफलता प्रदान करें। और ऐसा करके शंकर भगवान का, गणेश जी का, पार्वती माता का, काली माता का पूजन करें। वहीं उस पूजन के साथ आपको कुल देवी और कुल देवता का भी पूजन करना है। ये मैं अक्सर वीडियो में बताया करता हूँ। और पूजन कैसे करना है ये आप किसी पंडित को साथ ले जाना, उससे पूछ लेना, क्योंकि इस पर भी अगर वीडियो बनाऊँ, बात करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस पर भी अगर बात करूँगा तो भी वीडियो लंबा हो जाएगा। छोटे छोटे काम आसानी से हो जाते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो कुल देवी कुल देवता का पूजन करना है। गणेश गौरी अंबिका का पूजन तो मैंने बता ही दिया। वास्तु देवता का पूजन करना है, स्थान देवता का पूजन करना है, नवग्रह षोडश मातृका का पूजन करना है, पवित्रीकरण करना है आपको। क्षत्रपाल देवता का पूजन करना है, भैरव का पूजन, क्षत्रपाल देवता का पूजन करना है। इस प्रकार से पूजन का काम निपटा करके और फिर अब आप ब्लैक कलर के वस्त्र लाइए या लाल कलर के वस्त्र लाइए। दोनों में से कोई भी एक कलर के वस्त्र आपके पास होने चाहिए। इस साधना को स्त्रियां भी कर सकती। स्त्री करे तो लाल कलर के वस्त्र पहने, पुरुष करे तो लाल और ब्लैक दोनों कलर के वस्त्र पहन सकते हैं। साधना काल में ये वस्त्र रहेंगे। जब तक साधना रहेगी तब तक आपको इन वस्त्रों का पालन करना। बाकी आप साधारण वस्त्र पहन सकते हो। रोज वस्त्र धुले, साफ हुए, फ्रेश होकर के टनाटन रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन वस्त्र पहन लिए, खूंटी पर टांग दिए, दूसरे दिन वही पहन लेंगे। नहीं, आपने वस्त्र पहन लिए, साधना कर ली, साधना करने के बाद में वो वस्त्र खोल करके फिर आप उनको धो करके, प्रेस करके, फिर
आप काम में ले। और इस तरह 2 जोड़ी वस्त्र आपके पास होने चाहिए, काले हो, एक तैमल हो, लुंगी वगैरह धोती वगैरह कुछ भी काली, और एक काला गमछा हो। 2 चीज़ें बहुत सिले हुए वस्त्र इसमें नहीं चलते हैं। 2 प्रकार के वस्त्र आपको चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ एक बाजोट पर 2 कपड़े बिछाने हैं, पहले लाल कपड़ा, उसके ऊपर काला कपड़ा, ये 2 कपड़े आपको बिछाने हैं। 2 कपड़े बिछा करके एक नारियल लेना है और उस नारियल पर काला कपड़ा लपेट करके उस पर 5 बार मौली को ऐसे घुमाना है। मौली है ना, रोली मौली, मौली आती है ना वो रक्षा सूत्र वाली, वो मौली को 5 बार ऐसे लपेटना है। 5 बार लपेट करके और उसे अपने सामने बाजोट पर किसी भी लोटे में या किसी में भी स्थान दे करके उनको माता के रूप में मान करके उनकी पूजा करनी है। अब उस पूजा में आप लौंग, इलायची, जायफल ये सब चढ़ाएं, मिठाई चढ़ाएं और शराब का भोग लगाएं। शराब और मिठाई, शराब जो लाएंगे ना देसी शराब होगी और ढक्कन खुला हुआ होगा, किसी प्याले में, कांच के प्याले में या किसी में भी आप शराब माता जी के सामने रखेंगे। ये शराब अगर ख़त्म हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो कल भी यही शराब काम आ जाएगी, कोई अलग अलग बार बार लाने की ज़रूरत नहीं है। माता जी को लाल पुष्प चढ़ाने पड़ेंगे, ये लाल पुष्प आप माता जी को चढ़ाएं। आपको किसी भी मुद्रा में बैठ करके और 3 माला जाप करनी है। अगर आप नवरात्रों में करते हो तो 3 माला, और नवरात्रों में नहीं करते हो तो 5 माला का जाप आपको करना पड़ता है। इस प्रकार से साधना अपने आप में सात्विक साधना है। इस साधना में सुरक्षा घेरा लगाना अत्यंत आवश्यक है। देह बंधन हो, सुरक्षा घेरा हो, आसन कीलन हो, जितनी बातें आप जानते हो वो सब बातों का प्रयोग कर ले। और काली कवच का प्रयोग ज़रूर करना, काली कवच का प्रयोग करना ज़रूरी है। क्या है कि काली कवच का और इन सब का प्रयोग करोगे ना तो ये साधना ऐसी है कि ये कई चीज़ों को आकर्षित करती है, बहुत सारी शक्तियों को आकर्षित करती है। तो इसमें माँ काली के आने से पहले पहले तो और बहुत सारे काले पीले आ जाएंगे, तो उनसे बच करके रहना पड़ेगा। तो उनसे बच करके रहना पड़ेगा, इसलिए ये चक्र वगैरह आपको अच्छी तरह से पहले लगा करके टनाटन तैयार करके रखने पड़ेंगे। और चक्र का भी ये नियम है, हर वीडियो में बताता हूँ कि कोई भी साधना होने के 10 मिनट बाद ही आप सुरक्षा घेरे के बाहर निकलोगे। 10 मिनट तक वो आपकी प्रतीक्षा करते रहते हैं, कब निकला कब शिकार बनाए। तो 10 मिनट तक आप शिकार नहीं बनना चाहते हो तो 10 मिनट तक सुरक्षा घेरे के अंदर रहो। आप इस तरह से साधना करेंगे। साधना के बीच में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएगी। डरना मना है, क्योंकि साधना का पहला नियम है जो डर गया उसके लिए साधना नहीं है। साधना में मन का विचलित होना मना है। कोई आदमी गरीबी से तंग आया हुआ है, कई आदमी को लड़की छोड़ करके किसी और के साथ चली गई है, उसको परेशानी है, कर्जा हो गया उसको परेशानी है, वो बातें दिमाग में बार बार घुमा रहा है, तो साधना नहीं होगी। साधना के लिए एकदम फ्रैंक माइंड चाहिए। फ्रैंक माइंड होगा तो ही साधना होगी। आप इस तरह से साधना को कीजिए। इस साधना की एक शर्त है कि इसको बीच में छोड़ना मना है। जब तक कि घर में कोई प्रसूता या सूतक काल नहीं आ गया हो, या तो कोई पैदा नहीं हो गया हो या कोई मर नहीं गया हो, तब तक आप इस साधना को चलाएंगे। अगर ऐसा कोई सूतक या काल आ गया है तो सूतक काल में ही आप माता जी को पहले निवेदन करेंगे कि माता जी ये सूतक काल आ गया, सूतक काल में मैं आपकी साधना नहीं कर सकता, मैं पहले से आपको ये बात कर देता हूँ। बाकी आपका पेट दर्द करता हो, सर दर्द करता हो, ये दुख रहा हो, वो दुख रहा हो, वो दुखना फूकना इसमें नहीं चलेगा। कितने दुख रहा हो आप साधना को करना ही पड़ेगा आपको, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ऐसे आपने शारीरिक बहाना बना दिया, लोग ऐसे ऐसे बहाने बनाते हैं पूछो मत। हल्का सा सर में दर्द होता है, पत्नी को कहते हैं आज पूजा तो कर लेना, मेरे सर में दर्द है। अरे क्या सर में दर्द है, पत्नी क्या पूजा कर लेगी? आज आप रोज़ आप पूजा करते हो, आपको करना चाहिए। लेकिन गीता का पाठ करते हैं, लाइट चली गई, रख दिया, लाइट वापस आ गई थोड़ी देर में, लेकिन अब तो लाइट चली गई, अब क्या है, बाद में कर लेंगे। ऐसे ऐसे बहाने मारते हैं लोग पूजा में, पूछो मत। ये बहाने इसमें नहीं चलते, ये पूरा स्टिक काम है, एकदम आपको लगाम बंद करके काम करवाती है। तो इसमें ज़रा सी भी नेग्लिजेंसी चलती नहीं है, असावधानी नहीं चलती है। इसमें पूरी तरह जागरूक रह करके इस साधना को करना पड़ता है। ये साधना जैसे जैसे आपकी पूरी होती चली जाएगी वैसे वैसे आपके कान में चटक 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 की आवाज़ आएगी। ऐसे ऐसे लगेगा कान में कोई घुन घुन भंवरा बोल रहा है, जैसे कोई, है ना।
कोई कान में कोई घुस गया है, जैसे ऐसे कान में अपने आप ही गुंजायमान होने की आवाज़ आएगी। जैसे आप वो भ्रामरी प्राणायाम करते हैं ना, भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो ये आवाज़ आती है ना भ्रमर के जैसी, तो वैसे भ्रमर के जैसी आवाज़ आना, चटक चटक करके, ऐसे कोई काट रहा है, बिच्छू काट रहा है ऐसे अंदर, ऐसी बहुत सारी घटनाएं होगी। इन बहुत सारी घटनाओं में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें आपको महसूस होगी। डरने की कोई बात नहीं है, ये सब तो होता ही है। जब एक चीज़ खुलती है तो बहुत सारा उसके ऊपर जो कचरा होता है वो हटता है। तो आपके अंदर भी कान की आध्यात्मिकता है, वो कान की आध्यात्मिकता परिपक्व होती है तो उसके ऊपर जो कचरा होता है वो हटता है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ये सब होगा आपके साथ, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आराम से अपनी साधना करते जाइए, निडर रह करके साधना कीजिए, क्योंकि ये शक्ति की साधना है। और शक्ति की साधना अगर आपको सिद्ध करनी है तो शक्ति तो दिखानी पड़ेगी। जिसमें खुद शक्ति नहीं है वो शक्ति की क्या साधना करेगा। एक बिल्कुल मरियल सा बीमार सा आदमी, उसे हाई पावर की, हाई डोज की कोई गोली दवाई थोड़ी दे सकता है। वो तो दवाई से मर जाएगा। दवाई तो ठीक करने के लिए देते हैं, वो तो दवाई से मर जाएगा। इतना हाई पावर का उससे कोई सहन होता है क्या? तो पहले खुद शक्तिशाली होना पड़ेगा। शक्तिशाली आदमी ही शक्ति की पूजा कर सकता है। अशक्त आदमी शक्ति की क्या पूजा करेगा? तो खुद शक्ति पैदा करो और खुद शक्ति पैदा करके शक्ति की साधना करो। शक्ति की साधना करके आपके कान में आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। अब जैसे जैसे आपकी परिपक्वता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको किसी भी आदमी के बारे में जिसका विचार करोगे तुरंत उसका भूत भविष्य वर्तमान सुनाई देने लगेगा, पता चल जाएगा क्या है, कौन आया। आदमी आके बैठा आपके पास में, आके बैठने से पहले आपको पता चल जाएगा ये आदमी कौन है। और 10 मिनट बाद में कौन आदमी आके आपके पास बैठेगा उसका भी पता चल जाएगा कौन आदमी आने वाला है आपके पास। जैसे एक भीड़ है, उस भीड़ में से पहले कौन आएगा, उस भीड़ में से बाद में कौन आएगा, दूसरे नंबर पर कौन आएगा, तीसरे नंबर पर कौन आएगा, इन सब का पता चल जाएगा। क्रमवार पता चल जाएगा। पहले नंबर पर यह आदमी आएगा। आप चाहो तो पहले लिख करके भी रख सकते हो, पर्चा भी बना सकते हो। नहीं तो इतना नाटक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बिना पर्चे के भी काम कर सकते हो। पर्चा वर्चे की कोई आवश्यकता नहीं है। तो परमात्मा की कृपा है, क्या अपना पांडित्य दिखाना है इसमें, सब कृपा तो भगवती की है, तो हमें क्या पांडित्य दिखाना है। तो आप बिना पर्चे के भी काम कर सकते हो। साधना अपने आप में बड़ी जोरदार साधना। जिस दिन आपकी साधना पूर्ण हो उस दिन आप मीठा बच्चों में बांट दें। मिठाई, कोई भी मिठाई लेकर के आप बच्चों में उस मिठाई को बांट दें तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, साधना बहुत उत्तम रहेगी। इस प्रकार से आपको माँ काली की ये साधना मिल जाती है। इस साधना में आपको किसी का भी त्रिकाल ज्ञान होने लगता है। जुए सट्टे के चक्कर में मत जाना। वैसे पता चल जाता है, अगर आप पूछोगे तो जुए सट्टे किसी का भी पता चल जाएगा, ज़मीन के धन का, जुए का, सट्टे का। लेकिन ऐसी साधनों का उपयोग बिल्कुल सदुपयोग होना चाहिए। बिना मतलब का इनका दुरुपयोग करना गुनाह होता है, आप दोष लगता है। फिर ये साधना धीरे धीरे करके आदमी को छोड़ देती है। वो कहती है आदमी लायक नहीं है। तो साधना के भी लायक बनना पड़ता है ना। एक बहुत बड़ी ट्रेन होने से क्या होता है, अगर उसका ड्राइवर अच्छा नहीं है तो ट्रेन को गड़बड़ चलाएगा, सही नहीं चलाएगा। फिर वो कोई भी गाड़ी हो, उस गाड़ी का ड्राइवर भी होना चाहिए और ड्राइवर परिपक्व होना चाहिए। तो शक्ति कोई भी हो, उस शक्ति का संचालन करता जो होता है वो शक्ति के अनुरूप होना चाहिए। तो शक्ति के अनुरूप होने के लिए पहली शर्त है कि आप एक अच्छे आदमी हो, आप में भला करने का जज्बा हो, आप में दूसरों के कल्याण करने की भावना हो, जगत कल्याण की भावना हो, तो ही आप ऐसी साधना को सिद्ध कर सकते हैं। अपने आप में बहुत उच्च कोटि की साधना है। कोई बात अगर रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं, और मंत्र तो आप दीक्षित होकर के और फिर इस साधना को करेंगे तो ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। क्योंकि ये जो मंत्र है ये गुरु परंपरा से आया हुआ मंत्र है, इसे पब्लिक नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ अपने शिष्य को ही दिया जा सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय माँ काली की दोस्तों, जय श्री कृष्ण।